देखो पिछली वाली वीडियो में हमने लाभ हानि के क्वेश्चन नंबर 40 तक कर लिए थे, आज करेंगे 41 से आगे, क्योंकि पिछली वाली वीडियो में जो लाभ हानि के क्वेश्चन देखे थे वो अलग थे। अब जो लाभ हानि के क्वेश्चन है वो अब अपने लाभ को विक्रय मूल्य पे निकालेगा। कभी कभी क्रय मूल्य पे देखा जाता है, हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, लेकिन अगर वो अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करेगा तो फिर कैसे करेंगे, चलो आओ देखते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि 22 वस्तुओं को बेचकर, कितनी वस्तुओं को, 22 वस्तुओं को बेचकर रोहित 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य प्राप्त करता है। बेची कितनी, 22, कितनी बेचती, 22। अब प्राप्त कितनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य कर रहा है 6 वस्तुओं को, यानी 6 का लाभ कमा रहा है। तो 6 कम खरीद के लेके आया होगा, यानी खरीद के कितनी लाया होगा, 16 खरीद के लेके आया, 22 बेच दी, कमाया कितना, 6। कितनी कम, कितने का फायदा हो गया, 6 का, कितने पर, 16 पर। 2 से काट दोगे 3/8, और 3/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 37.5%। कितनी हो जाएगी, 37%। कोई दिक्कत, चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। यदि एक हानि विक्रय मूल्य का 1/8, हानि हो रही है 1/8 की विक्रय मूल्य पर, एसपी सीपी विक्रय मूल्य कितना मान लो 8। अगर एक की हानि हुई तो ज्यादा की खरीद के लाया हुआ, यानी एक ज्यादा खरीद के लाया हुआ, कितने का खरीद के लेके आया हुआ, 9 का खरीद के लेके आया, आइटम बेच रहा तभी हानि होगी। अच्छा हानि कितनी की हो रही, एक की, कितने पर, 9 पर। परसेंटेज के लिए 100, 1/9 किसके बराबर होते, 11 सही 1/9% के, किसके बराबर, 11 सही 1/9% के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। बताओ चलो क्वेश्चन नंबर अगला वाला। एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 20% की हानि होती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 विक्रय मूल्य। अच्छा विक्रय मूल्य 5 मान लो, अब हानि हो रही है, यानी एक की हानि हो रही, मतलब ज्यादा खरीद के लाया होगा, यानी 6 का खरीद के लाया होगा। 5 यूनिट बराबर कितने का बता रहा है, 800। 1 यूनिट बराबर 160, 6 यूनिट बराबर 960। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 960, यानी उसका जो क्रय मूल्य वो कितना है, 960 रुपया। अब कह रहा है कि इस पर वो 25% का लाभ कमाना चाह रहा है, तो इसका 125% निकालोगे। अगर इसका 125% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1200 रुपये। कितना आ जाएगा, 1200 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। कोई दिक्कत है, चलो बताओ। एक आदमी ने 24,500 रुपए में एक सेल फोन खरीदा और इसे विक्रय मूल्य की गणना करके 12.5% के लाभ पर बेच दिया, तो सेल फोन का जो विक्रय मूल्य था वो कितना था। अब देखो इधर लाभ हो रहा है 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8। बेच कितने का रहा है, 8 का, तो 1 का लाभ कमा रहा है, यानी खरीदा कितने में होगा, 7 में। खरीदा कितने में होगा, 7 में, लेकिन बता कितना रहा है, कितने में खरीद रहा है, 24,500 रुपए में। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 की 7 5 35, 3500। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3500। तो बताओ 8 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 8 की 24 4 28,000, कितनी आ जाएगी, 28,000। कितना हो जाएगा, 28,000। बताओ चलो क्वेश्चन नंबर 45 वाला। अच्छा 45 क्वेश्चन है ही नहीं इसके अंदर, टाइप नहीं हो पाया शायद। बताओ चलो 46 बताओ। प्रिया अपने स्कूटर को 42,564 रुपए में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ प्राप्त करती है। बेच कितना रहा है, 6, तो एक का लाभ हो रहा है 6 पर, यानी खरीदा कितने में होगा, 5 में। 5 का खरीदा होगा तभी 6 बेचेगा, तभी 1 का लाभ होगा। अब बताओ कि लाभ वैसे एग्जैक्ट हो कितने का रहा है, 1 का, कितने पर, 5 पर। 1/5 किसके बराबर होता है, 20% के। 1/5 किसके बराबर होता है, 20% के। बताओ चलो क्वेश्चन नंबर अगला वाला। सिद्धि अपने स्कूटर को 71,785 रुपए में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है। विक्रय मूल्य का कितना लाभ अर्जित करती, 1/5। बीच कितने हो रहा है, 5 में। विक्रय मूल्य का बोला तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5। 1 का लाभ हो रहा है उसको, यानी खरीदा कितने में, 4 की वस्तु 5 में, यानी 25% का प्रॉफिट।
4 की वस्तु 5 है यानी कितने परसेंट का प्रॉफिट? 25% का। बताओ चलो क्वेश्चन नंबर अगला वाला। अनुभा अपने स्कूटर को 23,358 रुपए में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती। सीपी एसपी विक्रय मूल्य का कितना? 6। विक्रय मूल्य 6 मान लो, तो 6 पे 1 का लाभ अर्जित कर रही है, यानी खरीदा 1 कम में होगा, यानी 5 में खरीदा होगा। 5 की वस्तु 6 में बेच रही है, यानी 1 का फायदा कमाए कितने? 5 पे। 1/5 किसके बराबर होता है? 20% के। किसके बराबर? 20% के। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। एक वस्तु को 40% हानि पर बेचा जाता है, हानि की राशि वस्तु के विक्रय मूल्य की लगभग कितने परसेंट है? 40% की हानि हो रही है। सीपी एसपी, सीपी कितना मान लो? 100। तो 100 पे 40% की हानि बेचा कितने में होगा? 20-60 में। तो घाटा कितने का हो रहा है यहाँ पर? 40 का। अब ये जो 40 का घाटा हो रहा है वो विक्रय मूल्य पे देखना है कितना है। 20 से काटोगे 2/3, और 2/3 किसके बराबर होता है? 66 सही 2/66.67 किसके बराबर होता है? 66.67% के। बताओ चलो क्वेश्चन नंबर अगला वाला। एक पेंटिंग को 1498 रुपए में बेचने पर इसे 1300 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 25% अधिक लाभ होता है। वो कह रहा है कि मान लो वस्तु का कोई क्रय मूल्य था, अब इसको पहले बेचा जा रहा था 1498 रुपए में। कितने में? 1498 में। फिर कह रहा है कि अगर इसको 1300 रुपए में बेचते हो तो जो हानि होती है उससे 25% अधिक लाभ हो रहा है। 25% ही फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। अगर 4 का घाटा हो रहा है इधर, तो 1 बढ़ा के यानी 5 का फायदा होगा इधर। तो बताओ इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 9 यूनिट का। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 198 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 रुपया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 नहीं आएगी, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22 रुपया। तो बताओ 4 यूनिट का घाटा हुआ, यानी 88 रुपए का घाटा हुआ इधर। 88 रुपए का घाटा हुआ। तो 88 के घाटे में तब जाके उसने कितने में बेची है? 1300 रुपए में। यानी खरीदी कितने की होगी? 1388 रुपए की। कितनी खरीदी होगी? 1388 रुपए की। तो अब जी बताओ कि 25% का लाभ अर्जित करना है इस पर। अब 1300 25% इसका लगभग 350 समथिंग होगा। 350 इसमें जोड़ के ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, क्या बच रहा है? केवल एक ही ऑप्शन बच रहा है, 1735 रुपया। हो जाएगा या नहीं होगा? कोई दिक्कत? चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। एक विक्रेता द्वारा अपने माल को 3200 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ उसी माल को 3000 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ का 7/5 है। यानी वस्तु का क्रय मूल्य पता नहीं कितना है। पहले 3200 पे फायदा हो रहा था, अब इस पे जितना फायदा हो रहा है उसका 7/5 भाग इधर भी फायदा हो रहा है। अब बताओ तो इधर ज्यादा फायदा हो रहा होगा, यानी इधर 5 यूनिट मानोगे तो इधर कितना आ जाएगा? 7। इधर कितना हो जाएगा? 7। तो बताओ कि इन दोनों में डिफरेंस कितने यूनिट का? 2 का। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 200 का। 1 यूनिट की वैल्यू 100, 5 यूनिट की वैल्यू 500। तो इधर 500 का फायदा कमा रहा है, यानी 3000 में बेच रहा है, 500 का फायदा जोड़ के। तो खरीदा कितने में होगा? 2500 रुपए में। कितने में खरीदा होगा? 2500 रुपए में। बताओ चलो क्वेश्चन नंबर अगला वाला। किसी वस्तु को 86 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 53 रुपए में बेचने पर हुई हानि का दुगना है। वस्तु का क्रय मूल्य उसको 86 रुपए में बेच रहे तो कुछ लाभ हो रहा था, इस पर 53 रुपए में बेच रहे हैं तो जो हानि हो रही है उसका दुगना लाभ हो रहा है इधर। तो बताओ इन दोनों में डिफरेंस कितने का? 3 यूनिट का। इन दोनों में डिफरेंस कितने का? 33 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू 11, तो इधर 11 की हानि हो रही थी। 11 की हानि हो रही थी, तो बताओ 11 की हानि हो रही थी तब जाके 53 में बेचा। खरीदा कितने में होगा? 64 में। खरीदा कितने में होगा? 64 रुपए में। हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। एक वस्तु को 2100 रुपए में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ
उसी वस्तु को 1460 रुपए में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य पता नहीं कितना है, इधर 2100 में बेचने पर कुछ लाभ हो रहा था, इधर उसको 1460 रुपए में बेचने पर हानि हो रही है। मान लो दोनों हानि और लाभ बराबर है, इधर 1 यूनिट का घाटा हो रहा है तो इधर 1 यूनिट का ही फायदा हो रहा है। इन दोनों डिफरेंस कितने यूनिट का है? 2 यूनिट का। इन दोनों डिफरेंस देखा जाए तो कितना 640 रुपए का। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 320 रुपया। यानी इधर 320 का घाटा हो रहा था तो इधर 320 का ही फायदा हो रहा था। या तो 320 इसमें से फायदा को घटा लो, या फिर जो घाटा हुआ तो उधर जोड़ दो। तो जोड़ना थोड़ा आसान रहता है। यानी 1400, 300, 1780 रुपया। यानी उसका जो क्रय मूल्य था वो कितना था? 1780 रुपया। तो कह रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को कितने कीमत पर बेचना होगा? 1780 का 20% लाभ कमाओगे तो यानी 20% 120% में बेचना होगा कि नहीं बेचना होगा इसको? 1% 2 जीरो खत्म कर देगा, 8 दूनी 16, लास्ट में 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सभी में आ रहा है 6। तो चलो और कुछ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 12 से मल्टीप्लाई कर लो। 12 7 14, 12 8 96, 9 बचा, 12 7 84, 96 की 6 हासिल का 9, 12 7 84, 9 93, लास्ट में 36 आ रहा है। लास्ट में 36 केवल एक ही ऑप्शन दे रहा है, 2136 रुपया। हो जाएगा, कोई दिक्कत है? चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। एक घड़ी को 1600 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह उसी घड़ी को 1400 रुपए में बेचने पर होने वाले नुकसान के बराबर है। क्रय मूल्य इधर कह रहा है कि 1600 रुपए में बेचने पर फायदा हो रहा है और इधर कह रहा है 1400 रुपए में बेचने पर घाटा हो रहा है। ये जो घाटा हो रहा है वो और लाभ हो रहा है वो दोनों बराबर है। इन दोनों का डिफरेंस कितने का? 2 यूनिट का। इन दोनों का डिफरेंस कितने का? 100 यूनिट, 200 यूनिट का। तो 2 यूनिट बराबर 200, 100 यूनिट बराबर 100, 1 यूनिट बराबर 100। तो इधर 100 का घाटा हुआ होगा, तो 100 का घाटा लेके 1400 बेचा होगा। घड़ी का क्रय मूल्य कितना था? 1500 रुपया। घड़ी का जो क्रय मूल्य था वो कितना था? 1500 रुपये। इस पे कह रहा है कि 20% का फायदा कमाने के लिए घड़ी को किस कीमत पर बेचेगा? इसका अगर 10% देखा जाए तो 150, 20% 300 हो जाएगा। 300 का लाभ कमा के कितने में बेच देगा वो? 1800 रुपये। कितने में बेच देगा? 1800 रुपये। इसका 10% देखोगे 150, तो 20% का लाभ कमा रहा है, यानी 300 का फायदा कमा रहा है। कितने बेच रहा है? 1800 रुपए में। बताओ चलो क्वेश्चन नंबर अगला वाला। 1170 रुपए में किसी वस्तु को बेचने से एलिशा को उतनी ही हानि होती है जितना उसे इस वस्तु को 22% पर बेचने से लाभ होता है। यदि वह इसे 1450 रुपए में बेचती है तो उसको लाभ या हानि ज्ञात करिए प्रतिशत में। क्रय मूल्य निकालना है। इधर 1170 रुपए में बेचा था, कह रहा था कि इसको जितनी हानि होती है जितना उसे 22% के लाभ पर बेचा जा रहा है। तो इधर 22% की हानि हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी? 22% की हानि हो रही है। और 22% की फ्रैक्शन वैल्यू देखी जाए तो 11/50, यानी 50 की वस्तु 39 में बेची जा रही है और 39 यूनिट बराबर इतना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ जाएगी, 30 आ जाएगी। तो 50 यूनिट की वैल्यू 1500 आ जाएगी या नहीं आएगी? यानी जो उसका क्रय मूल्य था वो कितना था? 1500 रुपया। अब कह रहा है कि 1500 की वस्तु को कितने में बेच रहा है? 1450 रुपए में। घाटा हो रहा है कितने का? 50 का। कितने पर हो रहा है? 1500 पर। घाटा हो रहा है परसेंटेज के लिए 100, तो घाटा हो रहा है लाभ वाले तो हटाइए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से इसको काटोगे 10 बार, 5 से काटोगे 3 बार, 3 का भाग दोगे 3.33। तो ये वाला तो हो नहीं सकता, कौन सा हो जाएगा फिर? 3.33 हो जाएगा या नहीं होगा? कोई दिक्कत? चलो बताओ अगला वाला। एक आदमी 680 रुपए में एक मोबाइल फोन बेचता है और कुछ हानि उठाता है। यदि उसने इसे इतने रुपए में बेचा होता तो उससे लाभ का पूर्व की हानि का दुगना होता, तो उसका लाभ पूर्व की हानि का दुगना होता। यानी यहाँ पे जो हानि हो रही थी उसका दुगना इधर लाभ हो जाता। 680 में हानि हो रही थी तो इधर 1070 में लाभ कितना हो रहा है? दुगना। पूर्व में हानि कितनी हो गई? 1। अगर पहले 1 की हानि हो रही थी तो इसका दुगना लाभ हो रहा है।
तो बताओ इनमें डिफरेंस कितने का, 3 यूनिट का, और इधर डिफरेंस कितने का, इसमें से इसको घटाओगे 390 रुपए का। 1 यूनिट की वैल्यू 130 आ जाएगी। इधर 130 के घाटे में बेची थी वस्तु, तो खरीदी कितने में होगी 130, इसमें जोड़ के कितना आ जाएगा 810 रुपया। खरीदी कितने की होगी 810 रुपए में, यानी उसका जो लागत मूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा 810 रुपया। बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला, यदि 11 संतरे 10 रुपए में खरीदे और 11 रुपए में 10 संतरे की दर से बेच दिए। देखो 10 रुपए में संतरे कितने खरीदे थे 11, और 11 रुपए में 10 संतरे की दर से 11 रुपए में 10 की दर से बेच दिए। तो जितने खरीदे उतने बेचोगे तभी तो लाभ का पता चलेगा। ये 10 है, इधर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 11 इधर 10 11 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे 100 110 आ जाएगा। 100 और 110 आ जाएगा। 11 से मल्टीप्लाई करो 121, और ये कितना आ जाएगा 110। 110 वस्तु खरीदी, 110 संतरे खरीदे, 110 ही बेच दिए, लेकिन खरीदे 100 रुपए के, बेचे 121 रुपए के। फायदा कितने परसेंट का कमाया 21% का। कितने परसेंट का फायदा हुआ उसको 21% का। अब देखो इसको शॉर्ट में भी कैसे कर सकते थे, खरीदने वाले रुपए पहले, वस्तु बाद में, बेचने वाले रुपए पहले, बेचने वाली वस्तु बाद में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 10 100, 11 इंटू 11 121, 100 की वस्तु 121 में 21% का प्रॉफिट हो जाएगा। बताओ चलो क्वेश्चन नंबर अगला वाला, एक खुदरा फल विक्रेता 400 रुपए में एक स्क्वायर सेब खरीदता है। एक स्क्वायर सेब खरीद रहा है। अब जी बताओ कि एक स्क्वायर सेब खरीद रहा है, तो एक सेब, एक स्क्वायर में कितने नग है 20 नग, तो 20 का भाग दे दें, मतलब एक नग उसने कितने का खरीदा था 20 रुपए का। एक नग कितने का खरीदा 20 रुपए का। कह रहा है एक दर्जन सेब 264 में बेच देता है। एक दर्जन यानी 12 नग बेच दिए, 12 का भाग दो तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 22 में बेच दिए। 20 का खरीदा 22 में बेच दिया, 2 का फायदा कमाया कितने पर 20 पर, 2 का 20 10% फायदा, कितना आ जाएगा 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला, एक विक्रेता 20 दर्जन के लिए इतने रुपए में खरीदता है और 5 दर्जन इतने में बेच दिए। अच्छा 20 दर्जन इतने में खरीदे थे उसने, तो एक दर्जन कितने का खरीदा होगा 60 रुपए का। एक दर्जन कितने का खरीदा होगा 60 रुपए का। 5 दर्जन इतने की बेच दी, तो एक दर्जन कितने का बेच दिया 70 का, यानी 6 की वस्तु 7 में बेच रहा है। 6 की वस्तु कितने में बेच रहा है 7 में, एक का फायदा कमा रहा है 6 पे। 16 सही 2/3%, किसके बराबर होती है 16 सही 2/3% की बराबर हो जाएगा या नहीं होगा। चलो बताओ अगला वाला, एक दुकानदार 50 रुपए में 10 संतरे की दर से खरीदता है और उन्हें 74 रुपए में 12 संतरे की दर से बेच देता है। उनका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो खरीदने वाले रुपए पहले, वस्तु बाद में, इसको काट के 5 और 1 भी लिख सकते हैं। बेचने वाले रुपए पहले और वस्तु बाद में, इसको 2 से काट के 37 और 6 भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करो 5 का 30, 37 का 37, फायदा कमा रहा है 7 का, कितने पर 30 पर, परसेंटेज के लिए 100। 1 0 से 1 0 कितना आ जाएगा 70/3। 3 का भाग दोगे 3 दूनी 6, 1 बचा 3 3 9, यानी 23 सही 1/3%। 23 सही 1/3% का लाभ। इससे आगे वाले क्वेश्चन करेंगे अगली वाली वीडियो। अगर तुम यहां तक वीडियो देखी है पूरी वीडियो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना।